नमस्कार साथियों, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। और हम बात कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक चल रहा है क्लॉक की, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्लॉक्स की जो हैंड्स थे, यानी कि जो घड़ी की सुइयां थी, उनके एंगल्स के बारे में क्वेश्चंस किए थे। कितने बजकर कितने यानी इतने बज के इतने मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कोई एक निश्चित समय दे रखा होगा और एंगल आपसे पूछा गया होगा। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए 10-12 क्वेश्चंस भी दिए थे, तो आज उन क्वेश्चंस के आंसर पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अगले टाइप की, और अगला टाइप होगा हमारा, अभी तो हमने एंगल किया, अभी आने वाले टाइप में हम पता करेंगे किसी भी एंगल को देकर के समय ज्ञात करना। यानी वो कहेगा 6 से 7 बजे के बीच 90 का, 45 का या 180 का या 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। यानी हमसे टाइम पूछेगा, अब की बार एंगल देगा, टाइम पूछेगा। अभी तक हमसे समय देकर के एंगल पूछा था, अब एंगल देकर के हमें समय को बताना है, फाइंड करना है। तो अच्छे से उसे समझना है। दोनों ही तरीके करेंगे, ट्रिक से भी करेंगे और बेसिक फॉर्मूला कॉन्सेप्ट से भी इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो आइए बात करते हैं। अभी पहले जो लास्ट वीडियो वाले जो क्वेश्चंस हैं, 10-12 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस के आंसर कर लेते हैं जो आपने प्रैक्टिस के लिए आपको दिए गए थे। तो आप लोग अपना क्वेश्चंस के जो आंसर थे उन्हें चेक कर लें। 1:05 पे एंगल पूछा था, 2:10 पे, 3:15 पे, 5:25 पे, 6:30 पे, 7:35 पे, 8:40 पे, 9:45 पे, 10:50 पे और 6:18 पे और 6:19 पे। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस में एंगल आपसे पूछे गए थे अलग अलग। तो पहले वाले क्वेश्चंस का आंसर जो था उसे हम कैसे करेंगे, मैंने आपको 2 बेसिक तरीके बताए हैं। एक तो ट्रिक थी और एक हमारा था फॉर्मूला। फॉर्मूला था 60 गुणा H अंतर 11 गुणा M/2। और जो हमारा तरीका था, जो हमारी ट्रिक थी, वो ट्रिक हम सारे क्वेश्चन हमने ट्रिक से ही किए, तो इन क्वेश्चंस को भी हम फटाफट ट्रिक के थ्रू ही सॉल्व करके इनके आंसर चेक कर लेते हैं। तो हमें चेक यही करना था कि 1 वाली सुई 1 पे होगी, 5 वाली सुई भी कहाँ होगी, 1 पे होगी। दोनों के बीच का हमें डिफरेंस चाहिए और डिफरेंस आएगा 0। डिफरेंस या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। पॉजिटिव है तो मिनट का हाफ ऐड करते हैं, अगर नेगेटिव है तो मिनट का हाफ माइनस करते हैं। और जो यहाँ पे डिफरेंस आता है ना, उस डिफरेंस में 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। वही काम करना है। 0 आया डिफरेंस, 0 में 30 का गुणा करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और 0 में ऐड कर दो, क्योंकि 0 हो या फिर पॉजिटिव हो, 0 हो या फिर पॉजिटिव डिफरेंस हो, ऐसी कंडीशन में हमें ऐड ही करना है। इसीलिए यहाँ पे जो 5 है, 5 का आधा कितना होता है, 2.5, यानी कि 2.5। तो इसमें हमने 0 में 2.5 जोड़ा तो आया निकल के कितना, 2.5। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 1:05 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, 2.5 डिग्री का कोण बनेगा। अब अगला है 2:10 पे। दोनों के, अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी आप चाहो करो, बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं। हमें दिख रहा है ये कितने कितने मिनट का इनमें डिफरेंस आ रहा है। यहाँ 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, तो लगभग सब में क्या है, 5-5 का डिफरेंस चलता रहा है। तो आप 5 मिनट, और हमें पता था 1 मिनट में ये कितना चल रही थी। घड़ी की जो दोनों सुइयां थी उनका जो गैप था 5 मिनट के अंदर ही हमें पता करना था ना, क्योंकि वो 6 डिग्री चलती है 1 मिनट में और वो आधा डिग्री चलती है 1 मिनट में। और 5 मिनट का जब गैप क्लियर करना है तो वो कितने का होगा, देखो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। 2:10 पे ये घड़ी की सुई 2 पे रहेगी, और 10 वाली का मतलब हो गया 2:10 पे, इसका मतलब भी क्या हो गया, 2 हो गया। डिफरेंस आएगा 0, मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो ये भी 0, और इसके अंदर ऐड करना है कितना, मिनट का हाफ। मिनट कितने, 10, 10 का हाफ कितना होगा, 5। तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 5 डिग्री। अब हमें यहां से पता चलेगा इसका है 2.5 डिग्री, इसका है 5 डिग्री, इसका कितना आएगा, 7.5 डिग्री आएगा। इसका कितना आएगा, 7.5 डिग्री आएगा, क्योंकि सभी के अंदर 2.5 डिग्री का गैप होगा।
कितने डिग्री का? 2.5, क्योंकि 5 मिनट में चलाना है ना, 5 मिनट में घंटे वाली सुई और इनके बीच की जो डिफरेंस है वो 2.5 डिग्री का ही आता जाएगा। वो आप इसमें क्या करें, सभी में 2.5 डिग्री ऐड करते चले जाएं। 5:25 पे आप पता करोगे तो 5 वाली 5 पे होगी और 25 होने का मतलब 5 पे होगी। माइनस डिफरेंस 0 आएगा, 30 से गुणा करेंगे और फिर यहाँ पे 25 का आधा कितना हो, 12.5, तो इसके अंदर कितना होगा, ये 12.5 बन जाएगा। 6:30 पे कितने का बनेगा? अब 6:30 का तो आप क्लॉक को देख करके भी बना सकते हैं ना, हमारे पास सामने कोई क्लॉक है। अगर हम इसे घड़ी के अंदर 6:30 करें, अगर हम कितना बजे 6:30 का टाइम करें तो 6:30 का समय कुछ यूं होगा। मिनट वाली सुई तो पूरी घंटे 6 पे होगी और जो घंटे वाली सुई है वो 6 से थोड़ी सी आगे होगी, 6 और 7 के मध्य में। ये वाला डिफरेंस पता करना है, ये वाला हमें डिफरेंस पता करना है। अब हमें पता है कि देखो यहां से यहां तक कवर करके जो मिनट वाली सुई आई उसे 30 मिनट लगे और उतने समय में ये घंटे वाली सुई यहां से यहां खिसकी है, यानी कि 30 का आधा कर दो सीधा, क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है ना, 30 मिनट में चली होगी 15 डिग्री। इसका आंसर कितना आएगा, 15 डिग्री। और आप इसे ऐसे भी करना चाहो ऐसे भी कर लो, क्योंकि ये 6 पे रहेगी और ये 5 पे रहेगी, नहीं ये भी 6 पे रहेगी। डिफरेंस आएगा 0 और 0 में 30 का मल्टीप्लाई करो तो ये आया 0 और इसके अंदर ऐड कर दो इसका हाफ, 30 का आधा कितना होता है 15, तो आया 15 डिग्री। तो कितना आया 15 डिग्री। तो इससे पता चला हमें कि आंसर आया हमारा 15 डिग्री। अभी 7:35 पे 30 पे कितना है 15, यहां कितना होगा 2.5 जोड़ दो 17.5। 8:40 पे यहां भी आप 2.5 जोड़ दो कितना आ जाएगा 18 और 2 20 आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही आप सभी के निकाल लेंगे। 9:45 का, इसमें भी आप कितना जोड़ दो 2.5 जोड़ दो, 20 और 2 22, 22.5। 10:50 में हो जाएगा कितना 23 और 2 25 डिग्री। 6:18 और 6:19 ये अलग थे, 6:18 और 6:19 हमारे अलग थे, तो 6:18 पे कितना बनेगा और 6:19 पे कितना बनेगा, ये 6 पे रहेगी। 18 का मतलब क्या है, 18 का मतलब है 36, 3.6। अगर हम यहां से डिफरेंस लेंगे तो आएगा 2.4। 2.4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 और 1 7, ये आएगा आपका 72। और हमें क्या करना है, हमारा जो डिफरेंस था पॉजिटिव है ना, डिफरेंस पॉजिटिव है तो ऐड करना है किसका 18 का आधा 9 जोड़ना है। 72 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 2 11 7 और 1 8 81, 80 डिग्री आएगा, 81 डिग्री इसका आएगा 81 डिग्री। और 6:19 वाले का आएगा 70, इसका आएगा 75.5 डिग्री, 75.5, इसका आएगा 75.5। तो ये हमारे लास्ट वीडियो के कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे। आप लोगों ने इस पे प्रैक्टिस की होगी और उन क्वेश्चंस को मैच कर लेना, जहां भी आपकी मिस्टेक हो उसे ठीक कर लेना। बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, और हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारा 0 डिग्री के कोण का समय ज्ञात करना। घड़ी के अंदर 0 से लेकर के 360 डिग्री तक कोण बनते हैं और उन अलग अलग समय पर अलग अलग कोणों का बनना, अलग अलग कोण पे अलग अलग घड़ी में टाइम का होना, इन्हीं से जो क्वेश्चंस हमारे रिलेटेड बनते हैं उन्हीं को हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं पहले करेंगे किसके ऊपर, 0 डिग्री के कोण के ऊपर। घड़ी के अंदर जो एंगल होते हैं, कोण होते हैं, हमारी घड़ी में कोई भी कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। घड़ी में प्रत्येक कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 2 केस हैं, यानी कि 2 कोण ऐसे हैं
जिन्हें छोड़ दिया जाए तो, यानी कि 2 को छोड़ करके बाकी सभी 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। वो जो 2 हैं वही कौन कौन से, एक तो आपका 0 डिग्री है और एक है आपका 180 यानी कि 180 डिग्री। ये 2 स्पेशल एंगल हैं और ये स्पेशल एंगल 1 घंटे में 1 बार ही बनता है। 1 घंटे में 1 बार बनता है, जबकि और जो बाकी एंगल हैं, बचे हुए कोण हैं, वो 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। एक तो बनते हैं सुई, जो घड़ी की सुइयां है ना, उन्हें आपस में मिलने से पहले, जब तक घड़ी की सुइयां आपस में मिली नहीं होंगी 1 बार बन जाएगा। और दूसरी बार बनता है जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे को क्रॉस करके आगे चली जाती है। पहली मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस करके आगे चली जाएगी, उसके बाद वो वाला बनेगा। तो प्रत्येक कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, किसी भी समय या किसी भी समय के बीच। लेकिन 0 और 180 डिग्री जो है वो 1 घंटे में 1 ही बार बनेगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि 0 डिग्री पूछा जाए 1 घंटे में कितनी बार बनेगा। 1 घंटे में तो आप लगाओगे 1 बार। लेकिन अगर वो पूछे 12 घंटे में, 12 घंटे में यदि पूछे, देखो 1 घंटे में 1 बार बनता है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, तो 12 घंटे में बनता है 11 बार। 12 घंटे में कितना, 11 बार। और 24 घंटे में, तो 24 घंटे में कितना होगा, 22 बार। 24 घंटे में कितना होगा, 22 बार। क्यों होगा, इस चीज को अभी समझ आ जाएगा जब हम इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अच्छे से समझेंगे। क्योंकि हमें पता करना है ना 0 डिग्री को, और 0 डिग्री की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री भाई 1 घंटे में 1 बार बनता है, तो किसी भी समय के बीच 1 बार बनेगा। और 0 डिग्री बनने का मतलब ही क्या है, 0 डिग्री बनने का मतलब होता है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती हो, यानी कि बिल्कुल ऊपर हो, एक दूसरे के ऊपर हो, जहां पे कोई स्पेस ना हो वहीं तो 0 डिग्री बनेगा। देखो मैं अगर इस पे हम बात करें, अगर हम इसी के ऊपर बात करें तो मैंने समय ले लिया, चलो मान लेते हैं 3 से 4, 3 से 4 बजे के बीच 0 डिग्री कोण कब बनेगा। मान लो एक ये क्वेश्चन ले लिया, कितने बजे से, 3 से 4 बजे के बीच पूछा है हमसे, 3 से 4 के बीच पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ट्रिक भी होती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है। तो आपको दोनों ही चीजें बताई जाएंगी, फॉर्मूला भी और ट्रिक भी। देखो हमें करना क्या है कि हमें, अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें, पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूं, उसके बाद में ट्रिक से काम करेंगे, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चंस ट्रिक से ही करने हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी बेसिक मतलब बता देता हूं फॉर्मूले से। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला है हमारा 2/11 A1 प्लस माइनस A2। और यहां पर थोड़ी सी दी हुई कंडीशन ये है कि जो हमारा A1 है, A1 जो भी होगा ये होगा पहले वाला समय, फर्स्ट टाइम। ये क्या होगा, फर्स्ट टाइम, यानी कि पहला समय आप लिख सकते हैं। और जो A1 होगा इसमें हमेशा 30 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। A1 को हमें हमेशा 30 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जो A2 होगा हमारा वो होगा दिया हुआ कोण, यानी कि गिवन एंगल जो A2 होगा। और ये जो प्लस माइनस वाली जो कंडीशन है, प्लस माइनस क्या करना है इसमें ये है कि अगर हमें घड़ी की दोनों सुइयों के मिलने से पहले का कोण निकालना है तो माइनस, अगर हमें घड़ी की दोनों सुइयों को मिलने के बाद यानी कि उसे क्रॉस करने के बाद का कोण निकालना है तो प्लस। लेकिन 0 और 180 के केस में एक से निकलेगा, दूसरे से निकल ही नहीं सकता, क्योंकि 1 घंटे में 1 ही बार बनना है। इसीलिए 1 घंटे में 1 बार बनेगा तो या तो वहां माइनस से निकलेगा या तो वहां प्लस से निकलेगा, इसके अलावा वहां पे नहीं निकलेगा। पहले इस फॉर्मूले को क्वेश्चंस पर अप्लाई करके देख लेते हैं।
उसके बाद सारे क्वेश्चंस करना तो ट्रिक से ही है, तब ट्रिक पे डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला है हमारा 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो A1 हमारा पहला समय होता है जिसमें 30 से मल्टीप्लाई करना होता है, A2 होता है हमारा दिया हुआ कोड। 3 से 4 बजे की बात है तो पहला समय जो होगा वो होगा हमारा 3 को क्या करना है 30 से गुणा करना है, और इससे पहले हमारा क्या है 2/11। और यहाँ पे आप चाहे प्लस ले लें चाहे माइनस, क्योंकि 0 और 180 डिग्री वाले केस में ऐसा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये कोण जो है 1 घंटे में एक ही बार बनेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ कोण है हमारे पास में 0, तो 0 ले लिया, तो ये हो जाएगा 30 तिया 90, और ये 180/11 कितना हो जाएगा 180/11। 11 से काटेंगे, 11 का 11, 7 70 हो गया, 11 6 के 66, 4 16 4/11 कितना आ गया। और दूसरी बात, इस कैलकुलेशन को आपको फ्रैक्शन में ही लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन में ही लिखना है। क्या ये हो गया हमारा 16 4/11। इस समय को पहले वाले समय के साथ जोड़ करके आंसर करेंगे तो आंसर होगा हमारा 3:16 सही 4/11 मिनट। 3:16 सही 4/11, बिल्कुल 3:16 नहीं, थोड़ा सा आगे 3:16 की कंडीशन कैसे होगी, 3:16 की कंडीशन कुछ ऐसी होगी, दोनों सुइयां यही होंगी एक दूसरे के जस्ट ऊपर, तभी 0 डिग्री बनेगा। क्योंकि अगर 3 बजे बिल्कुल 3:15 पे नहीं होंगी, क्योंकि 15 मिनट में जब ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर करके आएगी मिनट वाली सुई, तो घंटे वाली सुई भी तो 15 मिनट में 7.5 डिग्री आगे बढ़ेगी, इसीलिए वो 3:16 सही 4/11 मिनट पे एक दूसरे के संपाती होती है, यानी कि 0 डिग्री कोण बनाती हैं। ये तो था हमारा फॉर्मूला। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन पे बात करें किसकी, ट्रिक की, तो ट्रिक हमारी बड़ी आसान सी है, तरीका बहुत आसान सा है। और तरीका क्या है, तरीका ये है, बस आपको क्या करना है, यदि किसी भी समय आपको 0 डिग्री का एंगल निकालना है ना, तो बस दिए गए समय में जो पहले वाला समय उसमें 60/11 से गुणा कर देना है। दिए गए समय में 60/11 से, गिवन टाइम में 60/11 से गुणा कर दें, बस वही आंसर आएगा। तो हमारा दिया हुआ समय 3 × 60/11 6 × 18 180/11 वही आएगा निकल के 16 4/11। तो वही लगा देंगे 3:16 सही 4/11, 3:16 सही 4/11, बिल्कुल फिक्स 3:15 पर भी नहीं होता। अब ये 3 और 4 बजे के बीच का ही समय है, ये समय 3 और 4 बजे के बीच का ही समय है, इसीलिए आपको देखो अब 3 से 4 हो गया, मान लो हमें 4 से 5 निकालना है, हमें निकालना है 4 से 5, 4 से 5 बजे के बीच निकालना है हमें। तो 4 से 5 में क्या करना है, 4 × 60/11। इस कैलकुलेशन को आप ओरली भी मतलब ऐसे ही कर सकते हैं और ऑप्शन देख करके डायरेक्ट आंसर भी लग सकते हैं। तो 6 चौक 24 240/11, 11 से काट देंगे ऐसे, 11 1 का 11 दूनी 22, 2 बच जाएंगे 20, 11 1 का 11 9/11। तो ये आ जाएगा 4:21 मिनट 21 सही 9/11 मिनट पे, 4:21 9/11, 4:21 मिनट कैसे होंगी, 20 1 21 यहाँ बजेंगी, यहाँ कुछ कंडीशन बनेगी, तभी यहाँ पे क्या होगा 0 डिग्री होगा। वैसे ही 5 और 6 के बीच में आप निकालेंगे तो 5 और 6 के बीच में आ जाएगा 5 × 6 60/11, तो 5 6 30 300/11, 11 दूनी 22, 8 80, 11 7 77, 2/11, 27 2/11। तो 5:27 2/11, 5:27 कहाँ होंगी, 5:27 यहाँ होंगे, 5:27 2/11। वैसे ही आपका 6 बजे भी निकलेगा, 7 और 8 के बीच भी यही बनेगा, 8 और 9 के बीच ही बनेगा, 9 और 10 के बीच भी,
10 और 11 के बीच भी बनेगा। 10 और 11 के बीच ही बनेगा। एक और 2 के बीच बनेगा, 2 और 3 के बीच ही बनेगा। ठीक है, लेकिन ना तो 11 और 12 के बीच बनेगा और ना 12 और 1 के बीच बनेगा। ना तो 11 और 12 के बीच बनेगा और ना 12 और 1 के बीच बनेगा। बनेगा सिर्फ सीधा 12 बजे, 12 बजे बनेगा। इसीलिए अगर हम इसकी काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमने बताया था ना 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 11 बार बनता है। अब यहां पे क्यों नहीं बनेगा वही समझना है। ठीक है, उसी चीज को समझना है। तो हम क्या, एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं। इस चीज को समझने के लिए पहला क्वेश्चन हमें लेना होगा 10 से 11 के बीच 0 डिग्री। ठीक है, 10 से 11 के बीच 0 डिग्री। अब देखो 10 लिया, 10 गुणा 60 बटे 11, 600 बटे 11, 11 पंजे 55, 5 50, 11 चौक 44, 6 बटे 11। तो ये जो हमारा आंसर होगा, यानी कि जो 10 और 11 के बीच होगा वो होगा 10 बज करके 54, 6 बटे 11, 54 सही 6 बटे 11 मिनट पे। 10 बज के 54 सही 6 बटे 11, 54 का मतलब है वो लगभग 55 की तरफ पहुंच रही होंगी दोनों घड़ी। ठीक है, अब अगर हम बात करें 11 और 12 के बीच की, 11 और 12 के बीच कितने बजे बनेगा, तो यदि हम 11 और 12 बजे के बीच की बात करें, 11 और 12 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण, तो 11 और 12 के बीच की अगर हम बात करेंगे तो भाई 11 गुणा 60 बटे 11, 11 से 11 खत्म, बचे 60, तो हम लिखेंगे 11 बज के 60 मिनट। और 11 बज के 60 मिनट का मतलब होता है 12 बज गए। 11:60 का मतलब क्या होता है, 12 बजे। और 12 बजे तो मैंने बताया ना 12 बजे 0 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन वो 11 और 12 के बीच का समय नहीं है, वो परफेक्ट एक समय है, परफेक्ट एक टाइम है कि वो 12 पूरे कंप्लीट बजे हैं, लेकिन 11 और 12 के बीच में नहीं बजे हैं। और अगर हम इसी क्वेश्चन पे हम बात करें 12 और 1 के बीच की, 12 और 1 के बीच, 12 और 1 के बीच, तो 12 गुणा 60 बटे 11, 12 छिंग 72, 720 बटे 11, 11 छिकू 66, और यहां बचेंगे कितना, 4 और 2 6, 60, 66, 72 में से 66 जाएंगे तो बचेंगे 4 और 2 6, 6 60 हो गया। 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 5 बटे 11, यह आपके 65, 5 बटे 11। और 65 तो मिनट होते नहीं, क्योंकि 60 मिनट के बाद में घंटा कंप्लीट हो जाता है, तो आप इसे लिखोगे 12 बज के 65। कैसे लिखोगे, 12 का मतलब 1 घंटा आगे आप ऐड करोगे, 65 में से 60 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। और 1 बज के 5 सही 5 बटे 11, 1 बज के 5 सही 5 बटे 11, तो ये तो 12 और 1 के बीच नहीं, ये 1 से 2 बजे के बीच का समय हो गया ना, 1 से 2 बजे के बीच का समय हो गया। 1 बज के 5 सही 5 बटे 11, तो मैंने बताया ना, ये रहा 1 और 2 के बीच में, तो मैंने बताया बनेगा, लेकिन 12 और 1 के बीच नहीं बनेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो बीच में बनने आया ना 12 बजे जो बना ये वाला कोण, ये दोनों समय पे बिल्कुल कॉमन है, यानी कि ये इधर भी कॉमन है और ये इधर भी कॉमन है, इसीलिए एक समय हमने कम कर देना है। इसीलिए घंटे होते हैं टोटल 12, यानी कि घड़ी के अंदर जो कॉलम होते हैं 12, और 0 डिग्री की यदि हम बात करेंगे तो बनेगा कितनी बार, 11 बार। इसका यही रीजन है कि भाई 1 घंटे में 1 बार बनता है। और वो मैंने आपको सभी बताया ना, किसी भी नंबर पे आप निकाल के देखें,
किसी पे 7 से 8 के बीच निकालें, 8 से 9 के बीच, 9 से 10 के बीच, सब जगह आपको एक समय मिलेगा और वो समय एक प्रॉपर घंटे के बीच होगा, यानी 6 और 7 के बीच का है तो 6 बजे कुछ मिनट हो रहे होंगे, 7 बजे के 8 बजे के बीच का है तो 7 बजे कुछ मिनट हो रहे होंगे। लेकिन 11-12 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट 12 बज जाएंगे और 12-1 के बीच में यहाँ 1 बजे वाला टाइम मिलेगा, इसीलिए ये वाला जो कोण होता है 0 डिग्री का वो 12 घंटे में 11 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार बनता है। नेक्स्ट टाइप हमारा ये है, अभी हमने 0 डिग्री के बारे में डिस्कस किया है, अब हम बात करेंगे 180 के बारे में। ठीक है, 180 डिग्री के कोण के बारे में। 180 डिग्री के कोण का समय ज्ञात करना है हमें। जैसे हमने बात की थी 0 डिग्री के बारे में, सेम वही केस है यहाँ पे भी। 180 डिग्री का जो कोण है वो भी 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है और 24 घंटे में 22 बार बनता है। 180 डिग्री 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार बनता है। 24 घंटे में 22 बार बनता है, क्योंकि यहां पे भी कुछ कंडीशन होती है। देखो 180 डिग्री कब बनेगा, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हों, एक दूसरे से बिल्कुल जस्ट अपोजिट हों। अपोजिट होने का मतलब है अपोजिट होने का मतलब है जैसे घड़ी की सुइयां जब 6 बजे होती हैं, घड़ी की सुइयां 6 बजे बिल्कुल जस्ट अपोजिट होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं, और ये वाला एंगल ही कितना होता है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री जो है वो 1 घंटे में 1 ही बार बनता है। अब उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन लिया था ना, तो वैसे क्वेश्चन लेते हैं 3 से 4 बजे के बीच। 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? अब 3 से 4 बजे के बीच की बात है, तो हमें करना क्या है, हमें ये करना, देखो पीछे हमने फॉर्मूले को भी डिस्कस किया, चाहे आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से कर लो, लेकिन हमने अभी क्वेश्चन को ट्रिक से करना स्टार्ट किया था। और ट्रिक हमारी यहाँ पे ये कह रही है, क्योंकि पीछे हमारी ट्रिक क्या कह रही थी कि भाई 60/11 से क्या कर दें, आप मल्टीप्लाई कर दे दिए हुए समय को। जब हमने 0 डिग्री का निकाला था ना, तब हमने बताया था कि 60/11 से दिए हुए पहले समय को मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 60/11 से गुणा करने से क्या होता है, 60/11 से जैसे ही आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों सुइयों को एक साथ मिला देगा। 7 लाने का मतलब है 60/11, दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती हो जाएंगी, मिल जाएंगी, आपस में एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, 0 डिग्री कोण बना देंगी। लेकिन हमें चाहिए 180 डिग्री। 180 डिग्री बनाने के लिए देखो, एक कॉलम जो है यहां से यहां तक, एक कॉलम बराबर कितना डिग्री है, 30 डिग्री। और आप बताएं कितने डिग्री, यानी कि कितने कॉलम के बाद एक दूसरे के अपोजिट हो रही है, कितने कॉलम के बाद ये सुइयां एक दूसरे के अपोजिट हो रही हैं। तो 1 2 3 4 5 6, कितने कॉलम के बाद, 6 कॉलम के बाद। यानी कि आपको पता है 30-30 डिग्री के 6 गैप चाहिए, तभी आपकी घड़ी की सुइयां क्या होंगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो ऐसी कंडीशन में ट्रिक यही रहेगी। और करना क्या है कि दिए, देखो अगर समय जो दे रखा है ना, यदि वो 6 से ज्यादा है, समय क्या है 6 से ज्यादा है, 6 से प्लस है, पहले वाला समय या तो 6 से कम है या तो 6 से ज्यादा है। यदि 6 से ज्यादा है तो 6 माइनस करने, और यदि 6 से कम है तो क्या करना है, 6 प्लस करने हैं। यदि 6 से ज्यादा है तो 6 माइनस करने हैं, और 6 से कम है तो 6 प्लस करने हैं। 3 और 4 बजे के बीच की बात है, तो 3 जो है वो 6 से कम है, और कम में हमें क्या करना है, प्लस करना है। कम में हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 3 + 6 कितना हो गया, 9। बाकी प्रोसेस वही करनी है, 60/11, 9 × 6 = 54, 540/11, 11 × 4 = 44, 10 बच गए, 100, 11 × 19 = 99,
1/11 है, 49 1/11 है। अब इस समय को पहले वाले समय के साथ लगाएंगे तो 3:49 सही 1/11 मिनट, 3:49 सही 1/11 मिनट, 3:49 सही 1/11, 3:49 मिनट होने का मतलब है ये जो सुई है वो घंटे वाली लगभग यहां पहुंच चुकी होगी, और 49 का मतलब हो गया 10 से थोड़ा सा पीछे, यहां 10 से थोड़ा सा पीछे, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे, इसीलिए क्या होगा आपका बन जाएगा 180 डिग्री। आप इसी तरह से किसी भी नंबर के बीच में आप निकालें, जब आप निकालते जाएंगे तो जो हमारा समय था, जो कंडीशन हमारी 0 डिग्री वाले केस में थी, जो सिचुएशन हमारी 0 डिग्री वाले केस में थी, वही सिचुएशन से हमारी यहाँ पे बनती है, और ना तो 7 और 8 के बीच और ना ही 5 और 6 के बीच, ना तो 5 और 6 के बीच बनता है और ना ही 6 और 7 के बीच में हमारा कोई भी 180 डिग्री, ना तो 5 और 6 और ना ही 6 और 7 के बीच बनता है, क्योंकि ये पूरा 6 बजे बन जाता है ना, यहाँ पे पूरा 6 बजे बन जाता है। 0 डिग्री में क्या था, वो 12 बजे बन रहा था, 6 और 180 में क्या है, वो 6 बजे बन रहा है। ये 6 बजे वाला टाइम इधर भी कॉमन है और इधर भी कॉमन है, क्योंकि वो 5 से 6 में भी काउंट होगा और 6 से 7 में भी काउंट होगा, और ये एक ही बार बन गया, इसीलिए एक कम हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 12 वाला टाइम जो था वो 12 से 1 में भी कॉमन था और 11 से 12 में भी कॉमन था, इसीलिए हमने उसे माइनस कर दिया। इसी तरह से हमारे यहाँ पे भी कितने बजे, सारे समय में एक एक बनेगा, लेकिन यहाँ पे एक ही बनेगा, इन दोनों के बीच में एक एक नहीं बनेगा, इसीलिए हमारा 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 11 बार बनेगा। मैं कुछ क्वेश्चंस और ले लेता हूं, 2 4 इसी के 180 डिग्री के मैंने लिया है। 5 से 6 बजे के बीच 180 डिग्री कब बनेगा, 6 और 7 के बीच 180 डिग्री कब बनेगा, 2 और 3 के बीच 180 डिग्री कोण कितने बजे बनेगा या कब बनेगा। तो हम 5 से 6 के बीच की बात करते हैं। अभी मैंने ट्रिक बताई थी, 5 6, यदि कोई नंबर 6 से छोटा है तो 6 जोड़ेंगे, और 6 से बड़ा है तो 6 घटा देंगे। 5 6 से छोटा है, इसीलिए इसमें क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे, 6 5 प्लस 6 यह आ जाएगा आपका 11 गुणा 60/11, और 11 से 11 कट जाएगा, बचेगा कितना 60। तो हम लगाएंगे किसके साथ, 5 के साथ, तो 5:60 पे ऐसा होगा, और 5:60 को हम क्या कहेंगे कि घड़ी में 6 बजे हैं। घड़ी में कितने बजे हैं, 6 बजे, और 6 बजे तो मैंने बताया ना 180 डिग्री बनेगा, लेकिन 5 और 6 के बीच थोड़ी बना है, वो तो परफेक्ट 6 बजे बना है। अगर हम बात करें 6 और 7 बजे के बीच की, तो 6, अब देखो 6 जो है आप इसमें से 6 घटा लें, जोड़ेंगे क्यों, इसलिए नहीं क्योंकि बड़ा थोड़ी है, 6 से छोटा, ना तो छोटा है ना तो बड़ा है, लेकिन बराबर है, इसीलिए इसमें से 6 माइनस करेंगे, 6 में से 6 गए तो आएगा आपका 0, 0 में क्या मल्टीप्लाई करते हैं 60/11 का, तो ये हो जाएगा 0/11। इसका मतलब क्या होगा, हाँ 0/11 का मतलब क्या है कि वो 6 और 7 के बीच नहीं बनेगा। अब अगर हम इसमें ऐड करते, 6 में 6 जोड़ते, तो 6 + 6 बराबर हो गया 12 गुणा 60/11, 12 6 72, 720/11, और ये हो जाएगा 11 6 66, 11 5 55, 66 यानी कि 6 60 55 5/11, 65 5/11, और 65 5/11 का मतलब होगा कितना, 6:65 सही 5/11, और जैसे ही 65 मिनट से पहले ही हम पहुंचेंगे 60 मिनट पे, तो यहाँ बचेंगे 7, और वो हो रहा होगा 7:05 सही 5/11 मिनट, 7:05 मिनट हो रहे, 7:05 सही 5/11 मिनट पे ये कंडीशन होगी, लेकिन वो समय होगा 6 से 7 के मध्य का, लेकिन सॉरी 7 से 8 के बीच का, क्योंकि हमें पता करना है 6 से 7 का, और ये 7:05 तो ये तो अगले वाले पीरियड में चला गया ना, तो ये क्या हो जाएगा 7 से 8 बजे का बीच का हो गया, इसीलिए ये दोनों केस हमारे ऐसे हैं, इन वाले नंबर पे हमारा 180 डिग्री कभी नहीं बनता है। इसी की वजह से एक माइनस हो जाता है, और माइनस होने की वजह से वो 12 घंटे में 11 बार, क्योंकि 180 डिग्री 1 घंटे में 1 बार, 12 में 11 और 24 में 22 बार होता है।
2 और 3 बजे के बीच देख लेते हैं। 2 में कितना जोड़ते हैं 6, क्योंकि ये भाई 6 से छोटा है, और गुणा करते हैं हम 60/11 की। ये तो मैंने बताया ना 6 क्यों जोड़ रहे हैं 6 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक 6 कॉलम के बाद एक दूसरी लाइन जो है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। देखो ये वाला 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद अपोजिट हो गई। ये 12 वाली देखो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद अपोजिट हुई। इसीलिए हमें क्या करना है, 6 कॉलम का बीच में गैप होता है, इसीलिए हम 6 प्लस माइनस कर रहे हैं। अगर हमें 30 डिग्री के निकालना होता ना, तो 30 डिग्री का गैप निकालने के लिए एक कॉलम चलने की जरूरत है। तो 30 डिग्री का निकालने के लिए प्लस माइनस 1 करेंगे, प्लस माइनस 1 करेंगे। भाई हमें 60 डिग्री का निकालना है तो 2 कर देंगे, 60 प्लस माइनस 2। अगर हमें 90 का निकालना है तो 90 प्लस माइनस 3, ठीक है ना, क्योंकि 1 2 3 कॉलम यानी कि 30 60 90 3 कॉलम बराबर, तो इसीलिए हम इसमें प्लस माइनस 30। यहाँ पे हमें कितने कॉलम चलना है, 6 कॉलम चलना है, क्योंकि 180 जाना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करना है 6 प्लस माइनस कर रहे हैं। तो ये हो गया 6 और 2 8, 8 गुणा 60/11, 8 छिंग 48, 480/11, 11 चौक 44, 4 40, 11 छिक 11 33, तो 7/11, 43 7/11, तो ये समय आएगा हमारा 2:43 सही 7/11 मिनट। 2:43 सही 7/11, 2:43 मिनट कहाँ होंगे, यहाँ कहीं होंगे, यहाँ कहीं होंगे, ऐसे ये वाली कुछ कंडीशन बनेगी और एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे 180 डिग्री बनेगा। तो 180 डिग्री और 0 डिग्री, 2 एंगल के बारे में हमने डिस्कस किया है। अभी एंगल हमारे बहुत सारे बचते हैं। वैसे आप ना किसी भी एंगल को निकालने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, जो हमारा है 2/11 ब्रैकेट में a1 प्लस माइनस a2। जहां पर a1 हमारा पहले वाला समय है, उसमें हमेशा 30 से मल्टीप्लाई करना है, और a2 हमारा दिया हुआ कोण है। प्लस का मतलब होता है घड़ी की दोनों सुइयां मिलने के बाद वाला कोण, और माइनस का मतलब होता है घड़ी की दोनों सुइयां मिलने से पहले वाला कोण। उससे आप किसी भी एंगल के बारे में, किसी भी एंगल को निकाल सकते हैं, चाहे वो 60 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, कोई भी एंगल हो निकाल सकते हैं। लेकिन अभी जो हम ट्रिक के थ्रू बात कर रहे थे, वो हमने अभी 2 एंगल को डिस्कस किया है, जो हमारा है दोनों स्पेशल एंगल थे, यानी 180 डिग्री और 0 डिग्री। अभी हम 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारे के सारे अभी डिस्कस करेंगे। अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं, जिसे भी आता हो। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि सुई के ऊपर सुई है और जितने बजने वाले हैं उतने मिनट बाकी हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ये पहेली की तरह क्वेश्चन है, पहेली वाला क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में पहली बात तो ये है कि ये वाले क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में नहीं आते, लोग इन्हें बस ओरल ये से पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये इस क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, वो बिल्कुल सटीक आंसर नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया है, आप लोगों को अगर इसका आंसर आता है तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताएं। अगर नहीं आता तो मैं आपको अगली वीडियो में इसका आंसर जरूर बताऊंगा।